बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर CSS 3 का आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम डिफरेंट सेलेक्टर्स की टाइप्स फिर से सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने सेलेक्टर की सिंपल टाइप्स कवर की थी, जिसमें हमने सिंपल सेलेक्टर की टाइप देखी थी, टैग नेम, क्लास नेम एंड ID नेम। आज हम फिर से सिलेक्टर की टाइप सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे नेस्टेड सिलेक्टर क्या होते हैं, ग्रुप सिलेक्टर क्या होते हैं और उसके अलावा हाइब्रिड सिलेक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे सीखेंगे नेस्टेड सिलेक्टर्स। अब यहाँ पे HTML का कोड पहले मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक डिव यूज़ की हुई है और इस डिव के अंदर मैंने एक H1 हेडिंग ली हुई है और फिर से एक पैराग्राफ लिया हुआ है। उसके बिल्कुल नीचे मैंने एक UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट ली हुई है और उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने कुछ 3 लिस्ट आइटम्स ली हुई हैं। अब अगर दोस्तों मैंने इस H1 हेडिंग को स्टाइल करना हो और इस पैराग्राफ को स्टाइल करना हो तो मैं किस तरह से स्टाइल करूँगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका जो टैग है अगर वो किसी दूसरे टैग के अंदर हो, जैसे देखिए क्या ये H1 टैग इट्स सेल्फ पेरेंट टैग है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये H1 टैग जो है वो डिव टैग के अंदर बंद है। दोस्तों जो टैग किसी दूसरे टैग के अंदर इनर उसके अंदर हो वो चाइल्ड टैग होता है और जो बाहर आउटर टैग होता है उसको हम पेरेंट टैग कहते हैं। लिहाजा यहाँ पे डिव जो है ये एक पेरेंट टैग है, जबकि ये जो H1 और P टैग हैं ये दोनों जो है चाइल्ड टैग हैं किसके? इस डिव टैग के। इसी तरह यहाँ पे ये जो UL है ये एक पेरेंट टैग है और इसके अंदर ये जो LI हैं ये क्या है? ये इसके इस UL के चाइल्ड टैग्स हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे किस तरह से करेंगे इसको? हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले पेरेंट टैग का नाम। तो हम कहेंगे जो मेरी डिव टैग है ना उसके अंदर एक H1 हेडिंग है, उसको जो है वो क्या कर दो? स्टाइल कर दो, यानी उसका कलर जो है वो क्या कर दो? ब्लू कर दो। ठीक है, इस तरह से हम जो है पेरेंट एंड चिल्ड्रन को इस तरह से हैंडल करते हैं। ओके, उसके इस तरह आपने कहा जो मेरी डिव है ना उसके अंदर एक पैराग्राफ P नाम का टैग है, उसको स्टाइल करो और उसका कलर क्या कर दो? ग्रीन कर दो, उसका कलर ग्रीन कर दो। दोस्तों ये जो आप कर रहे हो ना कि पहले आप पेरेंट टैग का नाम बताते हो, उसके बाद उसके जिस चिल्ड्रन को आपने स्टाइल करना है उसका नाम बताते हो, तो दोस्तों ऐसे सिलेक्टर को हम कहते हैं नेस्टेड सिलेक्टर। तो नेस्टेड कहते हैं एक चीज़ के अंदर जो चीज़ होती है। ठीक है, जिस तरह ये डिव के अंदर H1 और P लगा हुआ है। सो ये क्या है? जब आप यहाँ पे पेरेंट टैग का नाम और फिर देन चाइल्ड टैग का नाम बताते हो तो इसको हम कहते हैं, इस सिलेक्टर को, इस टाइप के सिलेक्टर को हम कहते हैं नेस्टेड सिलेक्टर। समझ आ गई? इसी तरह दोस्तों अगर आपने मान लो आपने इस LI को टैग, ये जो LIs लगे हुए हैं इनको स्टाइल करना, तो आप किस तरह से स्टाइल करोगे? सबसे पहले आप पेरेंट टैग का नाम बताओगे, तो पेरेंट टैग का नाम क्या है? UL। तो आपने कहा जो मेरा UL नाम का टैग है ना उसके अंदर एक टैग है LI नाम का, उसको स्टाइल कर दो और उसको स्टाइल क्या करो कि उसका कलर जो है वो रेड कर दो। ओके, इतना कर लिया। अब देखना मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो मैंने आपको सिलेक्टर सिखाए हैं ना कि पहले पेरेंट का टैग का नाम बताया, फिर उसके बाद उसके चाइल्ड टैग का नाम बताया, तो इस सिलेक्टर को हम कहते हैं नेस्टेड सिलेक्टर। सो नेस्टेड सिलेक्टर मैंने सीख लिए हैं। इसका एक दफ़ा मैं आपको रिजल्ट दिखा दूँ। काफ़ी फाइल पाथ करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करके देन एंटरेट कर देता हूँ और ये देखो ये मेरी हेडिंग का कलर ब्लू हो गया, मेरे पैराग्राफ का कलर जो है वो ग्रीन हो गया और जो मेरे LIs हैं उनका कलर जो है वो रेड हो गया। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, डन। ओके, तो नेस्टेड सिलेक्टर आपने सीख लिया। अगर कुछ दोस्त यहाँ पे ये जो डिव है ना इसको यूनिक बनाने के लिए इसको ID दे सकते हैं। ठीक है, या इसको एक क्लास दे सकते हैं। ठीक है, तो लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। मान लो किसी दोस्त ने ऐसे इसको डिव को एक ID दे दी यूनिक बनाने के लिए कि जैसे माई ID। ठीक है, ID का नाम रख लिया माई ID। अब दोस्तों अगर आपने इस सिचुएशन के अंदर ID के साथ अगर स्टाइलिंग करनी हो तो फिर आप कैसे करोगे? फिर आप कुछ इस तरह से करोगे। तो आप कहोगे ID कैसे लगाते हैं? ID बताने के लिए हम CSS के अंदर ऐसे हैश लगाते हैं और उसके बाद ID, माई ID। ठीक है, तो आपने कहा जो मेरी माई ID नाम की ID है ना उसके अंदर एक H1 लगी हुई है, उसको स्टाइल कर दो। इसी तरह आपने यहाँ पे भी कहा। अब आप टैग, जब दोस्तों किसी टैग को अगर कोई ID या क्लास दी हो ना तो फिर लाजमी नहीं कि आप उस टैग का नाम बोलो, आप उसकी ID या फिर उसके क्लास का नेम बता के भी उसके चिल्ड्रन को पॉइंट आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने किया कि जो मैंने अब डिव टैग का नाम नहीं बताया, बल्कि मैंने कहा मैंने जो डिव को जो ID दी हुई है ना उसके अंदर एक H1 है, उसको स्टाइल कर दो। इस तरह मैंने यहाँ पे कहा, मैंने कहा हैश
जो माई आईडी है ना उसके अंदर एक पी नाम का टैग है उसको स्टाइल कर दो, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, या फिर आप ऐसे इसको अगर क्लास दोगे तो फिर आप कैसे करोगे, मान लो आपने इसको क्लास दे दी जैसे माई हाइफन जैसे आपने क्या दिया जो माई अंडरस्कोर क्लास CLASS क्लास, और अब यहाँ पे आप आईडी नहीं क्या दोगे नाम आप यूज़ करोगे CLASS क्लास, ठीक है। अगर आप दोस्तों इसको क्लास डिव को क्लास दे देते हो तो फिर आप कैसे करोगे इसको, बड़ा इजी है। क्लास के लिए आप क्या यूज़ करते हो, क्लास के लिए आप यूज़ करते हो डॉट, तो आपने कहा डॉट माई अंडरस्कोर जो मेरी क्लास है, क्लास नाम माई अंडरस्कोर नाम की क्लास है उसके अंदर एक H1 हेडिंग है उसको स्टार्ट करो। इस तरह आपने यहाँ पे भी कहा डॉट माई अंडरस्कोर जो मेरी क्लास नाम की क्लास है उसके अंदर एक पी टैग है उसको स्टार्ट कर दो। तो ये सारी एग्जांपल किसकी मैंने सिखाई है, नेस्टेड सेलेक्टर की। चैलेंज नेस्टेड सेलेक्टर अच्छे से हमने कवर कर लिया, इसको अब मैं कर देता हूँ रिमूव। अब चलते हैं और सीखते हैं ग्रुप सेलेक्टर क्या होता है। चैलेंज तो ग्रुप सेलेक्टर को सीखने से पहले मैं यहाँ पे इन्हीं दो H1 हेडिंग और इस पैराग्राफ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ बाहर, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद मैं अभी फ़िलहाल के लिए इस कोड को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा कोड है इसकी मुझे नीड नहीं है, मुझे सिर्फ इस ग्रुप सेलेक्टर को समझाने के लिए सिर्फ H1 हेडिंग और पी टैग की यानी मल्टीपल डिफरेंट टैग्स की मुझे ज़रूरत है, ठीक है जी। अब ज़रा गौर से सीखिएगा दोस्तों, अगर आपने इस H1 को स्टाइल करना हो तो आप कैसे करोगे, आप कहोगे जो मेरा H1 हेडिंग है उसको स्टाइल कर दो, मान लो उसका कलर जो है वो क्या कर दो, ब्लू कर दो, ठीक है। इसी तरह आपने कहा उसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ वो 25 px कर दो, पिक्सल कर दो। इसी तरह आपने कहा उसके बाद मान लो आपने पैराग्राफ को स्टार्ट करना तो आप क्या लिखोगे, आपको जो मेरा पी टैग है उसको भी कलर आपने कौन सा देना, ब्लू देना है। आपने कहा उसको कलर ब्लू दे दो, और उसके बाद आपने कहा फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो 25 px पिक्सल कर दो, ठीक है। इस तरह से हमने स्टार्ट किया। तो ये तो सिंपल सेलेक्टर है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, आपने H1 को स्टाइल किया, और जब H1 को स्टाइल किया तो उसको क्या किया, उसको कलर ब्लू दिया और फ़ॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल दिया। इसी तरह आपने पी टैग को स्टाइल किया, उसको भी कलर जो है वो ब्लू दिया और फ़ॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल दिया। तो अगर आप गौर करो दोस्तों तो दोनों को यानी H1 को और P दोनों को आपने सेम स्टाइलिंग की है। देखो उसको कलर ब्लू, उसको भी कलर ब्लू, उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी 25 पिक्सल, उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी 25 पिक्सल। तो जब दोस्तों आपने अपनी मल्टीपल टैग्स को सेम स्टाइलिंग करनी हो तो बजाय इसके कि आप अलग अलग स्टाइलिंग करो इस तरह से जैसे मैंने अभी की है, H1 को अलग P को अलग, तो इसका आसान तरीका होता है कि आप मल्टीपल टैग्स को अगर सेम स्टाइलिंग करनी हो तो आप उन मल्टीपल टैग्स को एक साथ स्टाइल भी कर सकते हो। वो कैसे, उसके लिए मान लो आपने कहा H1 कॉमा P, यहाँ पे अगर मान लो कोई और टैग भी होता है जिसको आपने स्टाइल करना तो आप ऐसे लिख सकते थे कॉमा UL कॉमा LI। तो यानी अगर एक से ज़्यादा टैग्स को एक साथ सेम स्टाइलिंग करनी हो तो इस तरह आप पहला टैग देन कॉमा देन दूसरा टैग देन कॉमा देन तीसरा टैग देन कॉमा, तो इस तरह आप मल्टीपल टैग्स को एक साथ जो है वो सेम स्टाइलिंग कर सकते हो। तो जब दोस्तों आप मल्टीपल टैग्स को इस तरह सेम स्टाइलिंग करते हो विद कॉमा यूज़ करते हुए तो इसको हम कहते हैं ग्रुप सेलेक्टर, ठीक है। ग्रुप सेलेक्टर समझते हो ना, ग्रुप यानी एक आपने ग्रुप बना लिया, मल्टीपल सेलेक्टर्स को आपने मिलाकर एक ग्रुप बना लिया तो उसको हम कहते हैं ग्रुप सेलेक्टर। क्लियर हो गया, ओके। अब मैं आपको दिखाऊंगा तो ये देखना F5 से किया रिफ्रेश और देखो दोनों को सेम स्टाइलिंग होगी, सेम स्टाइलिंग दोनों को होगी है, ओके क्लियर जी। अब हम सीखते हैं जी हाइब्रिड सेलेक्टर। हाइब्रिड सेलेक्टर दोस्तों बड़ा इजी है। हाइब्रिड सेलेक्टर क्या है, अब यहाँ पे मैं हाइब्रिड सेलेक्टर सिखाता हूँ आपको। अच्छा यहाँ पे हाइब्रिड सेलेक्टर सिखाने के लिए मुझे ये सारे कोड की ज़रूरत है। यहाँ पे देखो अब ये एक H1 हेडिंग है, उसके बाद एक पैराग्राफ है, फिर उसके बाद मेरे पास एक डिव है और उसके अंदर एक हेडिंग और एक पैराग्राफ है, फिर एक UL है जिसके अंदर 3 LIs हैं। अब सबसे पहले आपने क्या किया, आपने कहा सबसे पहले मुझे इस H1 और P को स्टाइल करना है, तो आपने लिखा कि जो मेरा H1 है उसको स्टाइल कर दो, और उसके बाद आपने कहा जो मेरा P टैग है या फ़र्ज़ करो आपने यहाँ पे इस तरह से इसको हटा दिया, इसकी नीड नहीं है, ओके। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने कहा जो मेरा H1 है उसको स्टाइल करो कॉमा P को स्टाइल करो। तो ये कौन सा सेलेक्टर है, ये है जी ग्रुप सेलेक्टर। इसी के साथ दोस्तों आगे आपने क्या किया, इसी के साथ आपने लगाया कॉमा और फिर आपने लिखा जो मेरा UL है ना उसके अंदर एक LI है उसको भी यही सेम स्टाइलिंग कर दो। तो यहाँ पे देखो अगर जब तक हमने इतना किया था H1 कॉमा P यानी जब आप मल्टीपल सिंपल सेलेक्टर को स्टाइल करते हो सेम तो वो कहलाता है ग्रुप सेलेक्टर। लेकिन जब दोस्तों आप ग्रुप सेलेक्टर के साथ साथ अगर आप इसको हटा दो, इतना इसको हटा दो ऐसे, तो अब आप मुझे ये बताओ ये कौन सा सेलेक्टर है, ये सेलेक्टर है नेस्टेड सेलेक्टर। कौन सा सेलेक्टर है, नेस्टेड। ये देख सकते हो आप, मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक सेलेक्टर के अंदर जो सेलेक्टर होता है उसको स्टार्ट करने के लिए हम लिखते हैं पेरेंट सेलेक्टर का नाम फिर चाइल्ड सेलेक्टर का नाम। तो ये कौन सा सेलेक्टर है, नेस्टेड सेलेक्टर। और इससे पहले जो हमने सेलेक्टर लगा रहे हैं
ये कौन सा सिलेक्टर है, ग्रुप सिलेक्टर, ये नेस्टेड सिलेक्टर। तो जब दोस्तों आप मल्टीपल सिलेक्टर्स को, मल्टीपल सिलेक्टर जैसे नेस्टेड सिलेक्टर और ग्रुप सिलेक्टर को मिला दो, यानी डिफरेंट तरह के सिलेक्टर्स की जो टाइप्स हैं उनको आपस में मर्ज कर दो, तो ऐसे सिलेक्टर को हम कहते हैं हाइब्रिड सिलेक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ये सिंपल सिलेक्टर भी लगे हुए हैं एक साथ, और यहाँ पे देखो अगर इतना इतना देखें तो ये एक नेस्टेड सिलेक्टर भी है। तो जब आप नेस्टेड सिलेक्टर और ग्रुप सिलेक्टर दोनों को, या इसके अलावा जो भी जो सिलेक्टर्स हैं जैसे सिंपल सिलेक्टर है, क्लास आईडी है, क्लास नेम है, आईडी के साथ है, तो इन सब सिलेक्टर को जब आप मिला देते हो, मर्ज कर देते हो, तो ऐसे सिलेक्टर को हम कहते हैं हाइब्रिड सिलेक्टर। अब ये एक हाइब्रिड सिलेक्टर बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर आप ग्रुप सिलेक्टर भी यूज़ कर रहे हो और नेस्टेड सिलेक्टर भी, सॉरी आप ग्रुप सिलेक्टर भी यूज़ कर रहे हो, और आप एक, ये देखो आप एक नेस्टेड सिलेक्टर भी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये बन गया एक हाइब्रिड सिलेक्टर। अब अगर अब करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पे मैं आता हूँ और F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो ये बन गया है एक हाइब्रिड सिलेक्टर। यहाँ पे एक दफ़ा इसको मैं करता हूँ सेव, और अब ये सही नज़र आएगा। F5 से रिफ्रेश, और ये देखो। ठीक है जी, समझ आ गई। लें जी, बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको सिखा दिया है, इतनी डिटेल से कोई नहीं आपको बताएगा। तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल से ईच एंड एवरीथिंग कवर कर दिया कि नेस्टेड सिलेक्टर क्या होते हैं, ग्रुप सिलेक्टर क्या होते हैं, और हाइब्रिड सिलेक्टर क्या होते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।